हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, लेमार्किज्म के अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफों का विकास हुआ क्योंकि। इसके लिए हमें पहला विकल्प दिया गया है, प्रकृति ने केवल लंबी गर्दन वालों को चुना। दूसरा है, मनुष्यों ने केवल लंबी गर्दन वालों को प्राथमिकता दी। तीसरा है, छोटी गर्दनें अचानक लंबी गर्दनों में बदल गई। और चौथा है, छोटी गर्दन वालों द्वारा गर्दन को कई पीढ़ियों तक खींचा गया। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम देखते हैं कि लेमार्किज्म, जिसको ये एक ऐसा सिद्धांत था जिसको लेमार्क द्वारा दिया गया था। इसे हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कह सकते हैं। यानी कि इसमें जो लक्षण है उसको उपार्जित किया जाता है आसपास के वातावरण द्वारा और उसकी वंशागति की जाती है, जिससे नई जाति का विकास होता है। तो अब इसमें हम देखते हैं, हमें यहाँ पे उदाहरण दिया गया था, लेमार्क ने इसमें उदाहरण दिया था किसका, जिराफ का। तो लेमार्क के अनुसार जो जिराफ था उसके पूर्वज जो थे जिराफ के, वह कैसे थे, ऐसे थे जिनकी गर्दन तो कैसी थी, छोटी थी, और उनके जो अग्रपाद थे वह घोड़े के समान थे। परंतु जब उनके आसपास के वातावरण में भोज्य पदार्थों की कमी होने लगी, यानी कि जिन पादपों पर वो भोजन करते थे वह भोज्य कम होने लगे, भोजन कमी होने लगी, तब उन्होंने ऊंचे स्थान पर स्थित पादपों से भोजन ग्रहण करना प्रारंभ किया। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ा, अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ी। तो गर्दन ऊंची करनी पड़ी, जिससे उनके अग्रपाद और गर्दन में क्या होने लगा, खिंचाव होने लगा। और कई पीढ़ियों तक ऐसा करने के कारण जो ऊंची गर्दन वाला लक्षण था वह नई पीढ़ियों में क्या होने लगा, स्थानांतरित होने लगा, या नई पीढ़ियों में इसकी वंशागति होने लगी। तो यानी कि अब हम प्रश्न देखें तो हमें पहला विकल्प दिया गया है, प्रकृति ने केवल लंबी गर्दन वालों को चुना, तो यह गलत था। मनुष्यों ने केवल लंबी गर्दन वालों को प्राथमिकता दी, यह भी गलत था। तीसरा है, छोटी गर्दनें अचानक लंबी गर्दनों में बदल गई, तो यह भी गलत है। और चौथा है कि छोटी गर्दन वालों द्वारा गर्दन को कई पीढ़ियों तक खींचा गया। तो जो नई पीढ़ी में वंशागति हुई थी वह उससे नई ऊंची गर्दन वाले और ऊंचे अग्रपाद वाले जिराफ का निर्माण हुआ। तो चौथा विकल्प जो है हमारा सही है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।